वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 20 अगस्त 2021 शुक्रवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी योजनाएं लागू की गई है। आम जनता के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी है। साथ ही दोस्तों रेलवे यातायात को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना वायरस के रिगार्डिंग कुछ बड़ा अपडेट है, तो वहीं सड़क पर चलने को लेकर भी नया नियम निकल कर आ रहा है। अच्छा, शराब पीने को लेकर एक नया कानून लागू कर दिया है सरकार ने। तो वहीं दोस्तों बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार को लेकर भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। फ्री इलाज की सुविधा को लेकर दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। तो एक एक करते हुए जानते हैं देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ लास्ट तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की यातायात का नियम तोड़ा तो 15 दिन में आएगा नोटिस, सरकार ने दिया है आदेश। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अगर आप यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके पास 15 दिन के अंदर नोटिस आ जाएगा। और इस संबंध में परिवहन मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में राज्य परिवहन एजेंसियों को यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित अपराध होने के 15 दिनों के अंदर अंदर अपराधी को नोटिस भेजने का आदेश दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें नए नियमों के मुताबिक रोड के ऊपर आपका जो वाहन चल रहा है तो आपके वाहन की स्पीड क्या है, उसके अलावा आप गाड़ी सही चला रहे हैं या नहीं, ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, ये सभी चीजें जो है दोस्तों कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। और आपके नंबर प्लेट के आधार पर आपका जो चालान है वो ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगा और चालान सीधा आपके घर पर पहुंच जाएगा, वो भी मात्र 15 दिन में, है ना। तो बहुत ही जल्द दोस्तों हाईवे सड़क या फिर अति व्यस्त सड़क के ऊपर जो बहुत ही ज्यादा बिजी रोड रहते हैं ना, उनके ऊपर इस तरह की व्यवस्था जो है शुरू होने जा रही है। और वहीं अगली खबर है कि फिलहाल देश में नहीं चलेगी प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन, रेल मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम। तो दोस्तों रेलगाड़ी से सफर करने वाले देश के लाखों सवारियों के लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय रेलवे की ओर से देश में फिलहाल प्राइवेट पैसेंजर ट्रेनों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, रेल मंत्रालय ने इन प्राइवेट पैसेंजर ट्रेनों को चलाने संबंधित प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया है। तो देखते हैं दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा आगे क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल के लिए अगली खबर आ रही है कि दुगनी हो सकती है किसान सम्मान निधि की राशि, किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले के अपडेट में बताया था कि यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो बहुत ही जल्द दुगुनी हो सकती है। और इसका सीधा लाभ दोस्तों 12 करोड़ 13 लाख किसानों को मिलेगा। जहाँ पर अभी 6-6 हजार रूपए हर महीने उनको मिल रहे हैं ना, तो दोस्तों 6 हजार रूपए की जगह बहुत ही जल्द किसान परिवारों को 12-12 हजार रूपए मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि मोदी सरकार कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए लाएगी एक नई योजना, रोड मैप हो रहा है तैयार। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया था कि साल 2024 तक सभी सरकारी योजनाओं के जरिए गरीब परिवारों को विटामिन, आयरन या फिर अन्य पोषक तत्वों से मिश्रित चावल दिया जाने लगेगा। और इसका जो लक्ष्य है वो ऐसे लोगों में पोषण की कमी को दूर करना है जो कि इससे वंचित रह जाते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो फ्री राशन के अंतर्गत भी चावल, गेहूं वगैरह ये दिया जाएगा ना, ये दोस्तों फोर्टिफाइड दिया जाएगा, मतलब इसमें पोषण युक्त पदार्थ जोड़ने के बाद ही दिया जाएगा। जैसे कि जिस तरह से नमक में आयोडीन मिला जाता है ना, उसी तरह से दोस्तों चावल या गेहूं के अंतर्गत इनको फोर्टिफाइड किया जाएगा ताकि कुपोषण की समस्या जो है ना वो दूर रहे और लोगों को संतुलित आहार मिलता रहे। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि अब ग्राहक को बिना बिल दिए शराब नहीं बेच पाएंगे दुकानदार, आबकारी कमिश्नर ने जारी किए नए आदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश प्रशासन के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है कि अब देसी और विदेशी शराब दुकानदार को ग्राहकों को शराब के साथ उसका बिल देना भी जरूरी होगा। बिना बिल दिए अब कोई भी दुकानदार शराब नहीं बेच पाएगा। और इसको लेकर कल गुरुवार को मध्य प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने दोस्तों आदेश जो है जारी कर दिए हैं। जारी किए गए आदेश के मुताबिक 1 सितंबर से ही प्रदेश के सभी फुटकर शराब विक्रेता जिसमें देसी या विदेशी शराब शामिल है, उनको दोस्तों शराब के साथ ही बिल देना अनिवार्य होगा। यानी कि बिना बिल के कोई भी शराब की एक बोतल भी नहीं बेची जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह एनके सिंह बनेंगे आईईजी के नए अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री ने ही सौंपी जिम्मेदारी। तो आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो एनके सिंह को 16 अगस्त को आर्थिक विकास संस्थान यानी कि आईईजी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे पहले दोस्तों आईईजी के जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन दोस्तों लगातार खराब स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मनमोहन सिंह ने पद से हटने की इच्छा व्यक्त करी है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है वैज्ञानिकों की अनोखी कोशिश, मच्छरों के जीन में करेंगे बदलाव ताकि इंसान मच्छरों को दिखाई ही नहीं दे, सफल रहे तो मच्छर जनित बीमारियां होगी कम। तो दोस्तों मच्छरों से बचने के लिए कई तरीके के उपाय चलन में है। कोई मच्छरों को भगाने के लिए अगरबत्ती का इस्तेमाल करता है तो कोई किसी अन्य साधन का। ऐसा में दोस्तों वैज्ञानिक जो है ना वो अब ऐसे तरकीब के ऊपर काम कर रहे हैं
जिससे मच्छर इंसानों को देख ही नहीं पाएंगे। वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे जो मच्छर है ना वो इंसानों पर हमले भी कम करेंगे, और जिस तरह से जो मच्छर काटने की घटनाएं कम देखी जाएगी ना, तो मच्छर के काटने से जो बीमारियां होती है वो दोस्तों हमेशा के लिए कम हो जाएगी। और उसी के साथ उत्तर प्रदेश की अगली खबर है कि योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को टेबलेट या फिर स्मार्टफोन देगी सरकार। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने पहले अनुपूरक बजट पेश हुआ। इस बजट में दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े घोषणाएं करी, कुछ बड़े वादे भी किए, जिसमें दोस्तों मुख्यमंत्री का कहना है कि 1 करोड़ नौजवानों को टेबलेट या फिर स्मार्टफोन दिया जाएगा, और इसके पात्र स्नातक, परास्नातक या तकनीकी या फिर डिप्लोमा के छात्र होंगे। मतलब सभी विद्यार्थियों को एक टेबलेट या फिर स्मार्टफोन जो यहाँ पर दिया जाएगा, और इसके लिए 3000 करोड़ रुपए की योजना भी सरकार ने शुरू कर दी है। साथ ही दोस्तों सरकार ने घोषणा करी है कि रोजगार सेवक, पीआरडी के जवान, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं सहित कम मानदेय वाले कार्मिकों का जो मानदेय है वो बढ़ाया जाएगा। और उसके अलावा जो माफियाओं से जमीन मुक्त करी है ना, उक्त जमीनों के ऊपर गरीब लोगों के घर बनाए जाएंगे, उनके गरीब लोगों के आवास बनाए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो माफिया है ना, उन्होंने क्या है कि अवैध रूप से बहुत सारी संपत्तियों को हथिया रखा है। तो सरकार का कहना है कि सभी संपत्तियों को सरकार जब्त करेगी और दोस्तों उनको गरीबों में बांट दी जाएगी। और वहीं अगली खबर आ रही कि 5 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार देगी केरल सरकार। खास योजना के तहत 6000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। तो दोस्तों राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केरल जो है ना वो दोस्तों अगले 5 सालों में एक महत्वाकांक्षी मिशन के तहत 20 लाख गुणवत्ता वाली नौकरियों का सृजन करेगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ताजा जानकारी देते हुए बताया कि एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसमें छात्रों का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा उनको, और इस योजना का नाम है केरल नॉलेज इकोनॉमी मिशन। और स्पेशली दोस्तों इस योजना में जो व्यक्ति विदेश में अपनी नौकरी गवा चुके हैं या फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार उनको नहीं मिल रहा है, और स्कूल छोड़ने वाले लोगों को भी दोस्तों इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिसको सबसे पहले कौशल बनाया जाएगा, कुशल बनाया जाएगा, और उसके बाद दोस्तों उनकी नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। चलिए अगली खबर आ रही है कि पीएनबी को मिली बड़ी सफलता। ईडी पंजाब नेशनल बैंक को लौटाएगा भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी की जब्त संपत्तियां। तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी भगोड़ा हीरा व्यापारी जो है दोस्तों नीरव मोदी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से जब्त की गई नीरव मोदी की 440 करोड़ रुपए की संपत्ति पीएनबी को लौटाने की मंजूरी दे दी है। और वहीं दोस्तों आयुष्मान भारत योजना को लेकर अगली खबर आ रही है। साल 2021-22 में रखा गया 10 करोड़ कार्ड बांटने का लक्ष्य, सरकार ने बनाई बड़ी योजना। तो दोस्तों यहाँ पर देश में एक योजना चलाई जा रही है आयुष्मान भारत योजना। इसमें क्या होता है ना कि 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो दोस्तों बिल्कुल केसलेस किया जाता है। ऐसे गरीब व्यक्ति जो कि दोस्तों बड़े बड़े बीमारियों का हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाते हैं, जिसमें खर्चा होता है ना लाख रुपए, 50,000 रुपए या बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है, तो दोस्तों सरकार के द्वारा 50 करोड़ लाभार्थियों को लगभग 5 लाख रुपए का फ्री बीमा मुहैया करवाए रहे इस योजना में 10 करोड़ एक बार फिर से कार्ड बांटने का लक्ष्य रखा गया है। और वहीं सरकार का कहना है कि दोस्तों अब तक इस योजना में 3 महीने में 50 लाख लोगों को अस्पताल में फ्री में भर्ती करने का भी लाभ देना है, ताकि दोस्तों अस्पताल में भर्ती हो उसके बाद उनको इलाज का पैसा नहीं लगे। यहाँ पर आपको बता दें नरेंद्र मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि कोई भी गरीब हो या अमीर अच्छे इलाज की सुविधा से वंचित नहीं रह पाए, है ना। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली वालों को जल्द ही मिलेगा प्रदूषण से छुटकारा। पहला स्मोग टावर बनकर हुआ तैयार, 23 अगस्त को होगा उद्घाटन। तो दोस्तों दिल्ली वासियों को जल्द ही प्रदूषण से कुछ हद तक छुटकारा मिलने की उम्मीद है। दरअसल प्रदूषण रोकने वाला पहला स्मोग टावर जो है वो दिल्ली में बनकर तैयार हो चुका है, और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है ना अरविंद जी केजरीवाल वो 23 अगस्त को राजधानी के पहले स्मोग टावर का कनॉट प्लेस में उद्घाटन करेंगे। और ये जो टावर है वो 1 किलोमीटर की परिधि तक हवा साफ रखने में मदद मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि साल 2025 तक सभी घरों में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, बिजली बिल से मिलेगा छुटकारा। जी हाँ, दरअसल मोदी सरकार ने बिजली मंत्रालय के घाटे को कम करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सुविधा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत बिजली मंत्रालय ने एक नई योजना शुरू करी है, जिसमें दोस्तों मौजूदा सभी बिजली के मीटर्स को प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बदला जाएगा। और इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करके मीटर को बदलने की समय सीमा भी तय कर दी है। मतलब साल 2025 तक देश के सभी मीटर प्रीपेड कर दिए जाएंगे। अच्छा, प्रीपेड होने के बाद क्या होगा? अभी जैसे मोबाइल में क्या होता है, आप 250 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं तो 250 का बैलेंस जैसे खत्म होता है तो आपका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। उसी तरीके से दोस्तों आपके बिजली के मीटर में भी रिचार्ज किया जाएगा, और रिचार्ज जैसे ही खत्म हो जाएगा आपका जो लाइट है वो दोस्तों ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अभी क्या है कि लोग समय पर बिल जमा नहीं करवाते हैं, जिसके मद्देनजर बिजली डिपार्टमेंट लगातार घाटे में चल रहा है। तो इसी के मद्देनजर दोस्तों इस तरह का सरकार ने फैसला लिया है। चलिए राजस्थान से अगली खबर है कि बिना नोटिस दिए विद्युत कनेक्शन काटने पर 25,000 रुपए का जुर्माना देने का आदेश। आपको बता दें राजस्थान के जोधपुर जिले में दोस्तों विद्युत वितरण निगम के द्वारा बिना लिखित में नोटिस दिए एक
उपभोक्ताओं का बिजली का कनेक्शन जो काट दिया था, मतलब 15 दिन तक उसने बिजली का बिल जमा नहीं करवाया था। इसके मद्देनजर तो वो उपभोक्ता आयोग में चला गया और उपभोक्ता आयोग ने दोस्तों बिजली कंपनी के ऊपर, निगम के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना देने का आदेश जारी किया है, क्योंकि दोस्तों नियम कहता है कि कनेक्शन काटने के 15 दिन पहले लिखित में सूचना देना नोटिस के रूप में जरूरी है। और वहीं दोस्तों असम से बड़ी खबर आ रही है कि सेंट्रल जेल को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में करेंगे संरक्षित, बोले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा। तो असम में जो मुख्यमंत्री है ना, हेमंत जी बिस्वा, उन्होंने हाल ही में जेल का दौरा किया। तो दोस्तों जोरहाट केंद्रीय कारागार में कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया, तो कई यहाँ दोस्तों शहीद हुए, इसलिए इस केंद्रीय कारागार को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाएगा। इस तरह से आदेश जारी हुआ है। और वहीं तालिबान को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि भारत के साथ आयात निर्यात पर लगाई रोक, बढ़ सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के दाम। तो तालिबान के आते ही व्यापार स्तर पर अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते खराब होने के संकेत मिलने लगे हैं। तो दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कामकाज फिलहाल के लिए दोस्तों नहीं किया जाएगा। और वहीं दोस्तों अमेरिका से भी बड़ी खबर आ रही है कि बाइडेन प्रशासन का बड़ा फैसला, अफगान संघ हथियार बिक्री पर लगाती रोक। तो दोस्तों अमेरिका में जो है ना वो हथियारों का एक्सपोर्ट किया जाता है अफगानिस्तान में, हथियारों की सप्लाई अमेरिका से अफगानिस्तान को मिलती है, तो इसके ऊपर भी दोस्तों रोक लगा दी गई है। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से कि 31 अगस्त तक जारी रहेगा कोरोना का नाइट कर्फ्यू, गृह विभाग ने जारी किए आदेश। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के तांडव के बाद दोस्तों लॉकडाउन के बाद नाइट कर्फ्यू लगातार चल रहा है और एक बार फिर से इस नाइट कर्फ्यू की समय अवधि को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए व्हाट्सएप को लेकर अगली खबर आ रही है कि अब 7 दिन नहीं बल्कि 90 दिन बाद मैसेज हो जाएगा ऑटोमेटिक गायब, बीटा यूजर्स के लिए रूल आउट हुआ अपडेट। तो दोस्तों व्हाट्सएप का एक नया अपडेट आ रहा है, जिसके मद्देनजर अगर कोई भी आपको एसएमएस भेजता है तो दोस्तों 7 दिन से लेकर 90 दिन के बीच सामने वाले का जो एसएमएस है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कुछ नया अपडेट हुआ है। और वहीं व्हाट्सएप ने एक चेतावनी भी जारी करी है कि अगर आप व्हाट्सएप के रिगार्डिंग सर्विस से कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ यूज करते हैं, जैसे दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन है ना जिसमें व्हाट्सएप में ऑटो रिप्लाई हो जाता है, स्टेटस वगैरह भी डाउनलोड हो जाते हैं, तो इस तरह की जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो दोस्तों बैन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एक नया आदेश जारी किया है ना। चलिए भूकंप को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात में आए भूकंप के झटके। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2.7 की तीव्रता का भूकंप, सुबह 7:03 पर आया भूकंप। 7 महीने के अंदर दूसरी बार दोस्तों लगातार झटके महसूस किए गए। तो वहीं गुजरात में भी दोस्तों भूकंप के झटके देखे गए हैं। आनन फानन में घरों से लोग बाहर निकल गए। गुजरात में अल सुबह 5:08 पर भूकंप के झटके देखे गए। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश के बजट का सबसे बड़ा भाग कहां पर खर्च होता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में किस डिपार्टमेंट का जो बजट है वो सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन ए रक्षा विभाग का, ऑप्शन बी शिक्षा विभाग का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार 10,000 mAh का पावर बैंक बिल्कुल फ्री। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे